नमस्ते इंडिया। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर देश का कोई बड़ा नेता या कोई अरबपति कोई गलती करे और वही गलती आप या मैं करें, तो क्या कानून हम दोनों के साथ अलग-अलग बर्ताव करेगा? शायद आप कहें, सर ये तो इंडिया है, यहाँ तो पहुंच चलती है। लेकिन दोस्तों, हमारा संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन कुछ और ही कहता है। आज हम बात करेंगे उस पावरफुल हथियार की जो हमें बराबरी का हक देता है। अनुच्छेद 14 यानी आर्टिकल 14। अगर आप एक भारतीय हैं, तो अपने इस हक को जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। आर्टिकल 14 साफ साफ कहता है कि राज्य यानी स्टेट किसी भी व्यक्ति को कानून के सामने बराबरी से मना नहीं करेगा। यहाँ व्यक्ति का मतलब सिर्फ हम और आप नहीं, बल्कि विदेशी नागरिक और कंपनियां भी शामिल हैं। इसमें दो बहुत बड़े कॉन्सेप्ट छिपे हैं जिन्हें समझना जरूरी है। एक, कानून के सामने सब बराबर, इक्वालिटी बिफोर लॉ। ये हमने ब्रिटेन से लिया है। इसका सिंपल सा मतलब है कि कानून अंधा होता है। कानून की नज़र में न कोई छोटा है न बड़ा, न अमीर न गरीब, पीएम हो या चपरासी। अगर कानून टूटा है तो सजा का प्रावधान सबके लिए एक जैसा है। इसे कहते हैं रूल ऑफ लॉ, यानी कानून का राज, किसी व्यक्ति की मनमर्जी का नहीं। दो, कानून का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। ये थोड़ा दिलचस्प है और हमने इसे अमेरिका से लिया है। ये कहता है कि समान लोगों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। अब आप पूछेंगे, सर इसका क्या मतलब? देखिए, एक 5 साल का बच्चा और एक 25 साल का जवान बराबरी पर नहीं हो सकते। तो कानून कहता है कि अगर हालात अलग हैं तो नियम भी थोड़े अलग हो सकते हैं। इसीलिए बच्चों, महिलाओं या समाज के पिछड़े वर्गों के लिए सरकार कुछ अलग नियम बना सकती है और वो आर्टिकल 14 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। अब सोचिए कि सरकार अगर किसी खास ग्रुप के लिए कोई कानून लाती है तो उसके पीछे एक लॉजिक होना चाहिए, कोई मनमानापन नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने ईपी रॉयप्पा के केस में साफ कहा था कि समानता और मनमानापन यानी आर्बिट्रेरीनेस एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। सरकार अपनी मर्जी से किसी को फायदा या नुकसान नहीं पहुंचा सकती, उसे हर बात का ठोस कारण देना होगा। तो आर्टिकल 14 का असली मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भारत में इंसाफ का तराजू सबके लिए बराबर है। ये आर्टिकल सरकार की ताकत पर लगाम लगाता है ताकि वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल न कर सके। अगर कल को आपको लगे कि आपके साथ गलत हो रहा है क्योंकि आप गरीब हैं या आपके पास पहुंच नहीं है, तो याद रखिएगा, आर्टिकल 14 आपके पीछे एक ढाल बनकर खड़ा है। उम्मीद है कि आज आपने अपने संविधान के बारे में कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, क्योंकि एक जागरूक नागरिक ही एक मजबूत देश की पहचान है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल 15 की, जहां हम समझेंगे कि भेदभाव के खिलाफ हमारे पास और क्या-क्या अधिकार हैं। तब तक के लिए जय हिंद, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।